चलो देखो, कोई भी पैटर्न अगर आपको बनाना है, ठीक है, कोई भी आपको अगर पैटर्न बनाना है तो क्या होगा, शुरुआत में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाना होगा तो उसकी शुरुआत में हम क्या करेंगे, लकड़ी से बनाएंगे। जैसे कि मान लो आपको मास प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन मतलब बहुतायत में प्रोडक्शन करना, बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, एक पैटर्न को लाओगे, ठीक है, आप एक पैटर्न को लाओगे, लोहे के पैटर्न को इस तरह से मान लो बनाना है आपको। तो ये जो पैटर्न आप लाए लोहे का, या प्रतिरूप आप लोहे का लेके आए हो, मास प्रोडक्शन का मैंने नाम इसीलिए लिया क्योंकि इसी पैटर्न से आप कई वस्तुएं बनाने वाले हो, कई वस्तुओं के जो ढलाई हो रही है उस सांचा बनाने के प्रयोग करने वाले हो, कई सारे सांचे बनाने के काम में लाने वाले हो इस पैटर्न को, ठीक है। तो ये जो है जनरली किसका होता है, किसी धातु का होता है, सस्ते धातु का होगा, ठीक है। लेकिन लकड़ी, ये जो सस्ता धातु का पैटर्न बना है, ये जो सस्ते धातु का पैटर्न बना है, इस सस्ते धातु के पैटर्न को भी बनाने के लिए कोई पैटर्न चाहिए होगा। भाई ये सस्ते धातु का पैटर्न बना कैसे, इसको बनाने के लिए भी तो किसी सांचे में ढलाई की गई होगी, ठीक है। तो वो जो ढलाई हुई है, जो सबसे शुरुआती में जो आपने शुरुआत की पैटर्न बनाने की, वो तो आपको लकड़ी की ही बनानी पड़ेगी शुरू में। और लकड़ी को ज़्यादा दिन देर तक क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, क्योंकि वही बात होती है, लकड़ी में मॉइस्चर जमा हो जाता है, जिससे कि लकड़ी में फूल, लकड़ी क्या होती है, पानी को पकड़ के क्या फूल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डायमेंशंस खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पैटर्न बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग में आने वाला पदार्थ है लकड़ी। सस्ती, हल्की तथा आसानी से उपलब्ध होने होती है, इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है। इस पर सुगमता से औजार का कर्तन किया जा सकता है, मतलब कि जिस भी तरह का तुमको पैटर्न बनाना है, मान लो इस तरह का पैटर्न तुम बना रहे हो, तो इस तरह का पैटर्न बनाओगे कैसे लकड़ी का, इसमें औजार से कुछ ना कुछ ऑपरेशन करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। तो आसानी से तुम लकड़ी को काट छांट के उसको बराबर करके आसानी से उसका शेप बना सकते हो, जो भी जिस भी तरह का तुम्हें पैटर्न बनाना है, बड़े आराम से, ठीक है। और उसकी फिनिशिंग भी अच्छी कर सकते हो, ठीक है। तो यही सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसमें कुछ अवगुण भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें, जैसा कि मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ, जैसे ये जल्दी घिस जाती है, तो इसीलिए अगर आपको बहुतायत में प्रोडक्शन करना है, मतलब मास प्रोडक्शन करना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो आप पैटर्न लकड़ी का नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत जल्दी घिस जाती है, ठीक है, तथा नमी से प्रभावित होती है, ठीक है। नमी जो होती है इसमें नमी से प्रभावित होती है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? एक मिनट। ठीक है, ठीक है। तो नमी से प्रभावित होती है, फिर जिससे नमी के कारण क्या होता है, इसमें ऐंठ ऐंठ हो जाती है, ऐंठन हो जाती है, और ये फट सकती है, ठीक है। तो इसको सूखे के स्थानों पर रखा जाएगा, या इसमें किसी ऐसा प्रिजर्वेटिव लगाया जाएगा जिससे कि ये नमी को सोखे नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें नीचे क्या लिखा जाता है, इसे वहीं, यहाँ पे देखो ये पॉइंट देखो क्या लिखा, इसे वहीं उपयोग में लाया जाता है जहाँ की इसकी सहायता से बहुत अधिक सांचों का निर्माण नहीं करना हो। मैंने कहा ना तुम्हें, बहुत अधिक या मास प्रोडक्शन ना करना पड़े, वहां पर इसका काम होगा, ठीक है। और ये क्यों नहीं करना पड़ता, ये तो हमने आपको समझा ही दिया। उसके बाद देखिए, मुख्य रूप से उपयोग में आने वाली लकड़ियाँ सागौन, देवदार, टीक, श्वेत पाइन तथा महागौनी होती है। तो ये सारी लकड़ियाँ जो होती है, आमतौर पे जो है आप देख सकते हो अपने घर में, जो भी बिस्तर बेड का निर्माण होता है, तो उसमें भी ये सागौन की लकड़ी, आपका जो पल्ला होता है खिड़की का, ये सारा आप देखोगे तो इन्हीं सब लकड़ियों से बनता है। सागौन, देवदार, टीक, महागनी, इन्हीं सारी लकड़ियों से बनता है। तो इसमें कोई याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है। अब इस ये सारे लकड़ी का मटेरियल लिखा गया है कि
ये साल, शीशम, कैल, ये सारे क्या है, ये है लकड़ी का प्रकार, ठीक है। फिर लकड़ी जो आप यूज़ करोगे वो सूखी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए और गांठों से मुक्त होनी चाहिए, सीधे रेशे वाली होनी चाहिए। सीधे रेशे वाले समझते हैं आप? देखो लकड़ी लकड़ी में जो होता है वो ग्रेन्स होते हैं, जैसे मेटल में भी ग्रेन होता है। जैसे मैंने बताया, लकड़ी का सतह देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे 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 करके लाइनें दिखेंगी। ये लाइनें क्या दिखा रही बेटा, वो ग्रेन्स के दिखा रही। तो सीधे रेशे वाले ज़्यादातर सीधे रेशे वाले लेते हैं, ताकि सीधे रेशे से क्या लेना देना है सांचे में। सांचे में जो ये रेशा है ना, इसी का इम्प्रेशन सांचे में चला जाता है, इसी का छाप चला जाता है सांचे के अंदर। इसीलिए ज़्यादा टेढ़े मेढ़े रेशे वाली लकड़ियों को नहीं लिया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? सभी को बात समझ में आ रही है? लकड़ी का समझ में आया? आगे बढ़े। हेलो। ठीक है। हाँ ठीक ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए, दूसरा जो मटेरियल यूज होता है पैटर्न या प्रतिरूप बनाने के लिए, वो होता है धातु। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब जो दूसरा मेटल यूज होता है वो होता है धातु। धातु से हम क्या बनाते हैं, कास्टिंग का पैटर्न बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर काफी अधिक संख्या में अगर हम बना रहे हैं, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको समझाया ही था अभी, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं पैटर्न का या किसी वस्तु का मास प्रोडक्शन, तो उसके लिए जो होगा वो आपका जो पैटर्न होगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे जो पैटर्न बनाएंगे वो धातु का बनाएंगे। ठीक है। ताकि आप उसका भविष्य में फिर से प्रयोग कर सके, क्योंकि आप बार बार उससे बना रहे हैं, सांचा का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भविष्य में, ताकि आप दोबारा यूज कर सकें उस पैटर्न को। तो इसीलिए आप क्या बनाओगे, पैटर्न किससे बनाओगे, आप बनाओगे धातु से। तो इसका भविष्य में यूज किया सकता है और लंबे समय तक रखना है। ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में धातु के पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। ये धातुएं ढलवा लोहा, पीतल, एल्युमिनियम और श्वेत धातु है। इसका मतलब जो आपका पैटर्न बनाया जाता है धातु का, वो जनरली जो होता है, क्या क्या एलिमेंट यूज होता है उसमें, पीतल यूज होता है, एल्युमिनियम यूज होता है, श्वेत धातु यानी वाइट मेटल, और ये आपका क्या होता है, लोहा, आयरन। ठीक है। अब देखो क्या है, मैंने जैसा आपको पहली बार में बताया था, पहली बार में आपको मैंने क्या बताया था, कि जो पैटर्न होता है धातु का, उसको भी तो बनाने के लिए कोई ना कोई सांचा तैयार किया गया होगा। उस धातु को, पैटर्न को बनाने के लिए भी तो कोई ना कोई सांचा तैयार किया होगा दोस्त। और वही जो सांचा होगा मेरे दोस्त, वो जो होगा वो लकड़ी से बनाया गया होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये धातु के पैटर्न स्वयं भी किसी लकड़ी के पैटर्न की सहायता से ढाले जाते हैं। ठीक है। इस पैटर्न को मास्टर पैटर्न कहते हैं। मास्टर पैटर्न बेटा क्या कहते हैं, जिस पैटर्न से बाकी सारे पैटर्न बने। मतलब कि अगर तुम्हारे पास धातु का पैटर्न है, यहाँ पे धातु का पैटर्न है, तो इस धातु के पैटर्न को बनाने के लिए भी कोई ना कोई सांचा भी तो तैयार किया गया होगा दोस्त। बताओ मेरे बात, क्या बात समझ में आ रही है? वो जो सांचा होगा वो भी किसी पैटर्न से बनाया गया होगा, और वो जो पैटर्न होगा वो लकड़ी का होगा। बताइए। हेलो। समझ में आ रहा है सबको? सॉरी, एक्चुअली नेटवर्क चला गया था। सभी लोग हैं साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, मैं एक बार फिर से लाता हूँ। ठीक है ओके। हाँ, 1 मिनट। मैं अभी
पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ। तो हमने धातु के बारे में हमने पढ़ा, और मास्टर पैटर्न क्या होता है, जिससे हमने धातु का पैटर्न बनाया है बेसिकली उसको हम कहते हैं मास्टर पैटर्न। ठीक है, ऐसे पैटर्न बनाते समय उसमें 2 गुनी संकुचन छूट दी जाती है। अब बेटा ये संकुचन छूट क्या है इसको समझो। संकुचन छूट आनंद को पता है क्या होता है, देखो यहीं पे समझ लो क्या होता है संकुचन संकुचन छूट। यहाँ पे 2 गुनी छूट दी जा रही है, ऐसा क्यों है देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। सभी को मेरी आवाज़ पहुँच रही है? सभी एक बार मुझे बताइए, क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखो क्या होता है बेटा, संकुचन छूट देखो क्या होता है। देखो जैसे आपको बनाना है, मान लो कि इसकी ढलाई करनी है, ये वाला प्रोडक्ट आपको बनाना है, इसको बनाना है आपको। इसका जो आप लेंथ देखोगे वो 20 मिलीमीटर समझ लो है। एक साइड की लेंथ जो है वो है 20 मिलीमीटर। आपको ऐसा बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, आपने एक सांचा तैयार किया दोस्त। आपने क्या किया, एक सांचा तैयार किया। सांचे में जो कैविटी थी, जो गड्ढा था, आप पैटर्न भी उसी साइज का लेके आ गए। आप पैटर्न भी उसी साइज का लेके आ गए, 20 mm का। ठीक है, क्योंकि आपने सोचा कि 20 mm के गड्ढे से हम धातु को पिघला के और जमा के ऐसा बना लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये हरे रंग से जो मैंने बनाया ये पैटर्न लेके आए, और इस पैटर्न की मदद से आपने एक सांचा बनाया इस तरह से, और ये भी 20 था। ठीक है, लेकिन जब आपने धातु को जाना, जब आपने इसमें धातु को डाला, धातु को जब डाल दिया, तो धातु को जब आपने डाल दिया तो धातु क्या होता है, धातु के अंदर की विशेषता होती है कि जब धातु ठंडा होता है, जब धातु ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। धातु जब ठंडा होता है तब सिकुड़ता है। धातु जब ठंडा होता है तब सिकुड़ता है। तो धातु सिकुड़ के ऐसे हो गया, धातु सिकुड़ के कैसा हो गया, ऐसे हो गया। धातु सिकुड़ के कैसे हो गया, ऐसे हो गया। धातु सिकुड़ के कैसे हो गया, ऐसे हो गया। और इसका जो लेंथ होगा, इसका जो लेंथ होगा बेटा, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, 20 से कम होगा कि नहीं। इसका लेंथ क्या होगा, 20 से कम होगा कि नहीं होगा। और तुम्हें क्या चाहिए था, तुम्हें ये चाहिए था, मिला क्या तुमको, ये मिला। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, तुमको जो पैटर्न लेके आए हो ना दोस्त, उसके जो पैटर्न लेके आए हो, इसी प्रक्रिया को कहते हैं संकुचन। संकुचन मतलब कि श्रिंकेज हो जाना, सिकुड़ जाना। ठीक है, संकुचन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं श्रिंकेज, या इंग्लिश में इसको कहते हैं श्रिंकेज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो पैटर्न लेके आओगे दोस्त, यहाँ पे पैटर्न जो लेके आओगे, पैटर्न मैंने क्या किया, मैं पैटर्न लेके आया। अब पैटर्न मैंने इससे कुछ बड़ा लेके आया, इससे कुछ बड़ा लेके आया। ठीक है, इससे कुछ बड़ा लेके आया। मान लो ये जो धातु है वो 1% सिकुड़ता है ठंडा हो जाने पे, 1% सिकुड़ता है। 1% का क्या मतलब हुआ, यानी कि 1% का मतलब हुआ, अगर तुम्हारी साइड जो है 100 mm की है तो 1 mm जो है सिकुड़ जाएगा। तो 20 mm सिकुड़ने के लिए कितना चाहिए बेटा, बताओ। जब 100 mm में 20 mm सिकुड़ जाएगा, 100 mm में 1 mm सिकुड़ जाएगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/5 mm, यानी कि 0.2 mm। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि धातु के सूखने पे, यानी सूखने पे 1% की सिकुड़न आ जाती है। मैं मान लेता हूँ कि धातु के सूखने पे या धातु के जमने पे 1% की सिकुड़न आ जाती है। 1% का क्या मतलब हुआ, 1/100। यानी कि अगर मेरा साइड जो है वो हो 100 मिलीमीटर, तो मेरी सिकुड़न कितनी हो गई, 1 मिलीमीटर। लेकिन साइड यहाँ 20 मिलीमीटर है, तो टोटल सिकुड़न कितनी हो जाएगी दोस्त, टोटल सिकुड़न कितनी हो जाएगी, टोटल सिकुड़न कितनी हो जाएगी, 0.2 इतना बात समझ में आया, सभी को समझ में आ रहा है, सभी हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना किसी भी तरह की। ठीक है, तो इसका मतलब ठंडा होने पे मेरा धातु जो है वो एक साइड पे 0.2 mm सिकुड़ जाता है। ठीक है, 0.2 mm सिकुड़ जाता है, इसके अंदर सिकुड़ होने जाती है 0.2 mm की। इसका मतलब ये जो पैटर्न बनेगा ना दोस्त, इसका जो मतलब है, इसका जो ये पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न कितना बड़ा होगा, ये पैटर्न होगा 20.2 का। ये पैटर्न कितना बड़ा होगा, 20.2 का। क्यों,
क्योंकि 20.2 का जब पैटर्न होगा तो ये जो यहाँ पे गड्ढे का निर्माण करेगा, ये जो गुहा का निर्माण करेगा सांचे में, ये जो सांचा बनाएगा बेटा, ये भी कितना क्या होगा, ये भी कितने होगा, 20.2 का होगा कि नहीं होगा, बताओ यस और नो, बताओ 20.2 का होगा कि नहीं होगा। और जब ये 20.2 का होगा तो मुझे बताओ कि इसमें जब तुम धातु डालोगे, तो जब धातु जो है लिक्विड है तो ये धातु पूरा भर जाएगा, लेकिन जैसे ठंडा होगा तो धातु सिकुड़ के कैसा हो जाएगा, 20 mm का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। तो ये पैटर्न को जो हमने बेटा ये जो बढ़ा के लिखा है, ये जो बड़ा बनाया है पैटर्न को, ये जो पैटर्न को हमने बड़ा बनाया तो हमने इसमें से कुछ छूट दी है, हमने इसको कुछ बड़ा बनाया, ये छूट जो है, यही छूट को हम कहते हैं संकुचन छूट, यही छूट को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं संकुचन छूट, या इसको हम कहते हैं श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस। छूट का मतलब होता है अलाउंस, और इसी को हम कहते हैं हाँ अलाउंस। ठीक है, क्या यहाँ पे सभी को समझ में आई ये बात, रतन राय, अश्विनी, आनंद को तो आ ही रही है, बाकी लोगों को आई ये बात समझ में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जब आप धातु का पैटर्न बनाते हो, जब आपका मास्टर पैटर्न है तो उसमें 2 गुना श्रिंकेज देना पड़ेगा तुमको, धातु के पैटर्न में तुम्हें 2 गुना श्रिंकेज देना पड़ेगा। इसका मतलब तुम क्या समझ रहे हो, जरा दिखाता हूँ मैं तुमको, देखो समझो इस बात को। देखो जो ये मास्टर पैटर्न होता है ना, ये जो मास्टर पैटर्न है, ये जो मास्टर पैटर्न है जिससे कि तुमने बनाया, ये मास्टर पैटर्न किस किस तो ये बताओ, ये मास्टर पैटर्न जो होगा वो किस मटेरियल से बना हुआ है, आप लोग मुझे बताइए कि ये मास्टर पैटर्न किस मटेरियल से बना हुआ है। लकड़ी से बनाया जाता है, वेरी गुड, ये लकड़ी से बनाया जाता है। इस तरह के पैटर्न में याद रखना दोस्त, ये जो मास्टर मास्टर पैटर्न है, इस तरह के पैटर्न में दो दो संकुचन छूट दिया जाता है, दो। ऐसा क्यों किया जाता है ये मैं बताता हूँ आपको, देखो 2 संकुचन छूट दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है इसको मैं बताता हूँ आपको, समझना। हाँ समझना, मैं व्हाइट बोर्ड लगा रहा हूँ, देखो क्या करना है, तुम्हारे पास जो ये प्रोडक्ट है उसको तुमको 20 mm का बनाना है। सभी के पास मेरी आवाज़ जा रही है, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। ये तुम्हें 20 mm का बनाना है, तुमको इसको मास प्रोडक्शन करना है, इसका मास प्रोडक्शन, ठीक है। इसका जो इसके लिए जो तुमने पैटर्न को इस्तेमाल किया मास प्रोडक्शन के लिए, किस पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे, धातु के पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, किसी धातु के पैटर्न को इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो तुमने उसका साइज दिया है वो है 20.2 mm, उसमें जो तुमने उसका साइज दिया है वो क्या दिया है, 20.2 mm, ठीक है। ये जो हो गया, ये हो गया पहला संकुचन छूट, ये क्या हो गया, पहला संकुचन छूट, ये हो गया पहला संकुचन छूट, ये क्या हो गया, ये हो गया पहला संकुचन छूट। सभी को समझ में आ रहा है। अब ये जो धातु का पैटर्न है बेटा, ये जो धातु का पैटर्न है वो बना किससे, वो बना कैसे, तो बोलोगे तो ये बना मास्टर पैटर्न से, ये बना मास्टर पैटर्न से, ये किससे बना, ये बना मास्टर पैटर्न से। और ये मास्टर पैटर्न किसकी है दोस्त, ये मास्टर पैटर्न है लकड़ी की, ये मास्टर पैटर्न किसकी है, लकड़ी की है। और
तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें धातु का यहाँ पे 20.2 mm का चाहिए, धातु का ये चाहिए तुम्हें 20.2 mm का, तो तुमको यहाँ पर भी तो एक संकुचन छूट देना पड़ेगा लकड़ी के पैटर्न में, क्योंकि ये धातु भी तो सिकुड़ेगा, तो 20.2 तो बनेगा नहीं, है ना। ये जो पहला वाला पैटर्न है वो भी सिकुड़ेगा, तो 20.2 तो बनेगा नहीं किसी भी हाल में। हाँ सुमित यादव बताइए, हैंड रेज कर रहे थे, बताइए कोई प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, तो आपको अल्टीमेटली देखो बेटा बनाना क्या है, आपको अल्टीमेटली बनाना है ये, आपको जो है ये बनाना है अल्टीमेटली, आपको क्या बनाना है, आपको ये बनाना है। और उसके लिए तुमने ये जो मास्टर पैटर्न है उसमें कितना कितना संकुचन छूट ऐड हुआ है, तो इसमें संकुचन छूट ऐड हुआ है 2 बार, दुगना है। बोलो बात समझ में आ रही है। पहला संकुचन छूट इसके लिए है और दूसरा संकुचन छूट इसके लिए है। इसका मतलब ये जो होगा, इसमें जो होगा इसके कंपैरिजन से दुगना संकुचन छूट दिया गया होगा। सभी को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कि देखो, अच्छा अच्छा मेरी आवाज आ रही है अभी, हेलो, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ जो आपको ये मास्टर पैटर्न दिखा, यहाँ पे देखो इस वाले पैटर्न के कंपेयर, ये जो आपको मास प्रोडक्ट बनाना था, भाई फाइनल प्रोडक्ट तो आपको इसे बनाना था, इसे बनाना था, है कि नहीं, यस और नो बताओ, इसे बनाना था। अब इसको बनाने के लिए तुमने देखा यहाँ पे संकुचन छूट पहले यहाँ पे दिया फिर यहाँ पे दिया, तो ये जो मास्टर पैटर्न है इसमें दोनों संकुचन छूट उपलब्ध है कि नहीं, मतलब दोनों को ऐड किया गया कि नहीं। इस ये वाला संकुचन छूट भी तो इसमें जुड़ा हुआ है और इसका संकुचन छूट भी इसमें जुड़ा हुआ है। इसका इसका मतलब इसका मतलब ये है कि इसमें 2 बार संकुचन छूट दिया गया मास्टर पैटर्न में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो मैंने वही बता रहा हूँ, मैं यही समझा रहा था आपको, जो ये लिखा हुआ लाइन, एक मिनट। हाँ 2 बार होगा, एक तो उस पैटर्न के लिए जो आप मेटल पैटर्न बना रहे हो जिसकी सहायता से आप मास प्रोडक्शन करोगे, उसका एक तो संकुचन होगा, और एक संकुचन उसका जोड़ना पड़ेगा जिसका आप मास्टर पैटर्न का संकुचन, खुद का नहीं बेटा, मास्टर पैटर्न कभी संकुचन नहीं करता, पैटर्न जिसके लिए बना रहे हो उसका संकुचन जुड़ता है पैटर्न में। तो पहले पहली बात तो तुम बना क्या रहे हो, तुम पहले बना रहे हो उस वाले मेटल का, उस धातु का पैटर्न बनाने के लिए उस पैटर्न का यूज कर रहे हो, लकड़ी का। ठीक है, फिर वो जो धातु का पैटर्न आएगा उससे तुम फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे, उससे तुम मास प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्शन करोगे। तो पहला जो संकुचन होगा वो जुड़ा धातु के पैटर्न में, और धातु का पैटर्न का जो संकुचन होगा वो जुड़ा लकड़ी के पैटर्न में। तो दो दो बार संकुचन जुड़ गया, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है इसमें 2 गुनी संकुचन छूट या श्रिंकेज अलाउंस दी जाती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो धातु के प्रतिरूप और ये सारी चीजें, मतलब कि धातु का जो भी डायमेंशन होगा उसको आसानी से तो कम ज्यादा किया नहीं जा सकता। भाई देखो लकड़ी है, लकड़ी इधर उधर झड़ गई, लकड़ी का झड़ना आसान है, भाई लकड़ी जो है आराम से झड़ जाती है कोने में, ठीक है लकड़ी। लेकिन धातु का झड़ना मुश्किल है, अगर उसमें जंग लग जाए बहुत दिनों बाद, या कोई बहुत ही हार्ड सब्सटेंस तुम ला के घस दो, तभी वो झड़ सकती है। तो इसीलिए उसका टिकाऊपन, और उसके वो धातु जो होता है ज़्यादातर जो होता है वो शुद्ध होता है, कोई भी उसमें मिलावट नहीं होती, तो उससे क्या होता है ये काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, फिर देखो ये क्या लिखा है नीचे, ढलुआ लोहे के प्रतिरूप घिसाव प्रतिरोध, ढलुआ लोहे के प्रतिरूप जो है घिसाव प्रतिरोध, यानी कि जो लोहे का आपका पैटर्न होता है उसमें घिसना आसान नहीं होता। जैसे कि लकड़ी के पैटर्न में हमने देखा था, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था दोस्त, वो ये था कि घिस जाता है। लेकिन अगर लोहे का पैटर्न होगा तो बोलो आसानी से घिस पाओगे उसे, नहीं घिस पाओगे। ठीक है,
उच्च मशीनन क्षमता वाले होते हैं, मतलब मशीनिंग उनकी बहुत अच्छे से होती है, सरफेस बहुत स्मूथ होती है, साफ होती है, डायमेंशन बहुत अच्छी होती है उसकी, ठीक है। परंतु ये बहुत भारी व भंगुर होते हैं, जिससे गिरने पर चोट या चोट पड़ने पर टूटने का डर रहता है। मतलब कि ये जो होते हैं, स्पेशली ये जो ढलवा लोहा होता है, ढलवा लोहा, ये जो होता है ना, भारी तो होते हैं लेकिन अगर गिर जाए तो ये टूट भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। मैंने पहली क्लास में ब्रिटल और डक्टाइल के बारे में बताया था कि ये ढलवा लोहा जो होता है ब्रिटल होता है, कास्ट आयरन जैसा होता है ढलवा लोहा, ठीक है। तो ये ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब कि गिरा तो कहीं ना कहीं क्रैक आ जाएगा और टूट जाएगा, ठीक है। तो भारी होता है, ये बात याद रखेंगे, ढलवा लोहा भारी होता है और ब्रिटल होता है, टूटने का डर होता है गिरने के बाद, ठीक है। पीतल का उपयोग छोटे प्रतिरूप बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो जंग रहित होता है, ये सब ज्यादातर आपको यह ध्यान रखना है कि कौन सा धातु किसके लिए बनाने के यूज आता है। जैसे आप एल्युमिनियम को देखो, एल्युमिनियम एल्युमिनियम जो है सर्वाधिक और सर्वोत्तम यूज होता है इसका, ठीक है। एल्युमिनियम का सर्वाधिक और सर्वोत्तम यूज होता है क्योंकि सीधी सी बात है, एल्युमिनियम जो होता है वो हल्का होता है। सबसे ज्यादा हल्का कौन सा मेटल होता है दोस्त? सबसे ज्यादा हल्का होता है एल्युमिनियम, इसीलिए हम देखो, हाँ, एरोप्लेन वगैरह में किस मेटल का यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन को आसमान में उड़ना है तो सबसे हल्का हल्का मेटल लगाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, जंग देखो, जब जंग की बात होती है तो जंग तो खाएगा ही पीतल आगे जाके, लेकिन क्या होता है कि 100% जंग रहित नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसमें लग सकता है, ठीक है, ठीक है। और तुम्हारा ये जो एल्युमिनियम है ये जंग रहित हो जाता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये क्या होता है ना, एल्युमिनियम ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है बाहर अपने सतह पर, ठीक है। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ इसका, जैसे मान लो कि ये एल्युमिनियम है, ठीक है, ये एल्युमिनियम रखा हुआ है। एल्युमिनियम के बाहरी सतह पे क्या होता है, Al2O3 बन जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, ये बना देता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ना दोस्त, ये बहुत ही ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट, मतलब ये बहुत हार्ड हो जाता है, ये बहुत हार्ड सब्सटेंस है। तो इस एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर ये जो दोस्त बना है ना, ये तुम्हारा एल्युमिनियम प्रेजेंट है, ये क्या होता है, ये संरक्षित रहता है, इसको हवा नहीं लग पाती, तो ये जो एल्युमिनियम है ये जंग रहित हो जाता है। क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एल्युमिनियम होता है ये सस्ता होता है, हल्का, उच्च मशीनन क्षमता वाला, मतलब इसकी मशीनिंग, जैसे मशीनिंग में, मशीनिंग आपको पता है ना क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे बढ़ई की दुकान में जाओ, जो लकड़ी का काम करता है, वो क्या करता है, वो मशीनिंग कर रहा होता है, चिप के फॉर्म में जो है लकड़ी को निकाल रहा होता है ऊपर से। जब भी उसे बराबर करना होता है तो उसके पास एक औजार होता है जिसको सरफेस को चिकना कर देता है, चिप के फॉर्म में जो है वो लकड़ी बाहर निकलती है। उसी तरह मशीनिंग होता है मेटल का, धातु का मशीनन होता है। मशीनन में क्या होता है, चिप के फॉर्म में धातु बाहर आता है और सरफेस जो है एक बराबर हो जाती है और चिकनी हो जाती है, शाइनियर हो जाती है, ठीक है। उसको मशीनिंग कहते हैं, तो एल्युमिनियम की मशीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। संक्षारण विरोधी, कोरोजन रेजिस्टेंट, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, ठीक है। नर्म, कम कैल्शियम तापक्रम पर पिघलने वाली धातु है, मतलब कि देखो, अगर तुमको बेटा, अगर आपको पैटर्न बनाना है तो पैटर्न को बनाने के लिए जो आपने लकड़ी का यूज किया है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एल्युमिनियम का, तो क्या होगा, आराम से पिघल जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा बेटा, उसको ज़्यादा तुमको दबाना, उसको ज़्यादा तपाना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो तुम क्या चाहते हो, तुम उस पैटर्न का, उस धातु का प्रयोग करो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, या उस धातु का प्रयोग करो जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो? उसी धातु का यूज़ करोगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो एल्युमिनियम ऐसा ही धातु होता है, ठीक है।
ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? एल्युमिनियम, ढलवा लोहा, पीतल का यूज आ गया समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, श्वेत धातु या व्हाइट मेटल जो होता है, इसको उपयोग में नहीं लाया जाता। लिखा है, जो मतलब नॉर्मल काम होते हैं, जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, तो उसमें जो होता है वो स्पेशली वाइट मेटल को यूज नहीं किया जाता। हम लोग किसको यूज कर लेंगे? एल्युमिनियम को यूज कर लेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे आपका ढलवा लोहे को। वो डिपेंड करता है कि अवेबिलिटी किसकी कैसी है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात करूं अगर मैं श्वेत धातु की, तो श्वेत धातु को सामान्यतः नहीं यूज किया जाता, बहुत स्पेशल कंडीशन में श्वेत धातु का यूज होता है। जैसे जटिल और बारीक आकृतियों के अगर प्रतिरूप बनाने हो, जटिल और बारीक मतलब कि बहुत ही फाइन डिटेल के प्रतिरूप बनाना हो। कौन सा? हाँ हाँ, शुद्ध रहते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुद्ध तो सभी मेटल है, अशुद्ध कौन सा मेटल है? वाइट कौन सा? लोहा। लोहा, अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। देखो, शुद्धता का मुझे उतना आइडिया नहीं है कि ये कितने शुद्ध होते हैं, क्या कितने अशुद्ध होते हैं, ठीक है, सब कुछ तो मैं भी नहीं जानता। तो इसमें क्या है कि शुद्धता का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं वो ये है कि मेनली जो होता है ढलुआ लोहे का यूज़ उतना इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो भारी होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट बहुत जल्दी जाते हैं। और ये जो व्हाइट मेटल होता है, इसका क्या होता है, इसका संकुचन जो होता है नगण्य होता है। संकुचन समझ रहे हो? ये जो होता है ना, ठंडा होने पे सिकुड़ता नहीं है। ये जब ठंडा होता है ये सिकुड़ता नहीं है। तो जब ये सिकुड़ेगा नहीं तो इसका कोई संकुचन छूट देने की जरूरत है? नहीं। देखो क्या होता है ना दोस्त, देखो मेरी बात सुनो। जब तुम कोई कॉम्प्लिकेटेड या वैसी चीज आकृति की ढलाई कर रहे हो, तो उसमें तुमको जो संकुचन छूट देना पड़ेगा, उसमें दिक्कत आ सकती है तुम्हें। भाई, जो पैटर्न बनाओगे उसमें संकुचन छूट तुमको जगह जगह देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? लेकिन अगर तुम ऐसा मेटल लो जिसमें संकुचन होता ही ना हो, तुम एग्जैक्टली वैसा पैटर्न बना सकते हो जैसा कि तुम्हें सामान चाहिए। बोलो हाँ कि ना। तो उस काम के लिए जो होता है, जटिल और बारीक आकृतियों के लिए बनाने के लिए क्या हो, प्रतिरूप बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? व्हाइट मेटल। क्यों? क्योंकि इसका संकुचन जो होता है वो नगण्य होता है। इसका उपयोग अधिकतर डाई कास्टिंग के लिए किया जाता है। डाई कास्टिंग एक अलग प्रोग्राम प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ डाई कास्टिंग क्या होता है। जैसे जैसे कोई टर्म आ रहा है वैसे वैसे मैं बताता चला जा रहा हूँ आपको, ठीक है। डाई कास्टिंग में क्या होता है, आप समझो, दो तरह की डाई होती है इस तरह से। दो तरह की डाई कास्टिंग होती है, प्रेशराइज्ड डाई कास्टिंग होती है, एक अनप्रेशराइज्ड होती है। तो वो सब खैर बात की बात है। इस तरह से डाई समझ रहे हो, इस तरह से समझ लो। यहाँ बना देता हूँ मैं। ये दो डाई होती है। ये इस तरह की दो डाई होती हैं। ये दो डाई होती हैं। अब इन डाई के बीच में जो जगह है, इसमें मेटल आता है और ये डाई क्लोज हो जाता है। और क्लोज हो जाता है तो मेटल के जमने के बाद ये डाई अलग हो जाता है। तो इस तरह की कास्टिंग को कहते हैं डाई कास्टिंग, ठीक है। जिसमें तुम्हारा ये जो डाई है ना, ये परमानेंटली बना रहता है और इसमें पिघला हुआ धातु भेज के जमा के फिर निकाल के ऐसे ऐसे करके कास्टिंग होती रहती है। तो ये बेसिकली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम के लिए हम किसको यूज करते हैं? व्हाइट मेटल को यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे इस पे। चलिए, ये क्लास ओवर होने वाली है क्योंकि ये फ्री वेयर है, ठीक है, आपका जूम। तो 40 मिनट का ये अलार्म दे रहा है।
तो अभी ये ओवर हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट मंडे को करते हैं, ठीक है। आपका प्लास्टर बचा है, प्लास्टिक बचा है, उसके बाद जो है आपको जो है संकुचन छूट में पढ़ा ही चुका हूँ, समझा चुका हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। छूट वगैरह का है, मशीनन छूट है और अलग अलग तरह की छूट है, तो वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है।